प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना को बड़े पैमाने पर चलाने की जरूरत है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने कहा कि बेटी बचाओ की सेल्फी के साथ स्लोगन ट्विटर पर भेजें। पीएम ने कहा कि योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है और उसे लोगों को लगातार आगे बढ़ाने के लिए मदद करनी चाहिए। मोदी ने कहा कि जो काम 60 वर्षों में नहीं हुआ वो उनकी सरकार ने पूरे 1 साल में करके दिखाए। उन्होंने पानी बचाने के ओर भी ध्यान दिलाने की कोशिश की, सेव वाटर की अहमियत को बताने की कोशिश की। मैं स्वयं तो सोशल मीडिया के द्वारा आप सबसे जुड़ा रहता हूं। बहुत से नए नए विचार आप लोगों से मुझे मिलते रहते हैं। सरकार के संबंध में अच्छी बुरी जानकारियां भी मिलती रहती हैं। लेकिन कभी कभार दूर सुदूर गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति भी उसकी एकाध बात हमारे दिल को छू जाती है। आप जानते हैं सरकार की तरफ से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन जब सरकार का कार्यक्रम कोई व्यक्ति समाज गांव अपना बना ले तो उसकी ताकत कितनी बढ़ जाती है। पिछले दिनों हरियाणा के बीबीपुर गांव के एक सरपंच श्रीमान सुनील जगलान जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा मजेदार इनिशिएटिव लिया। उन्होंने सेल्फी विथ डॉटर इसकी स्पर्धा की अपने गांव में, और एक माहौल ऐसा बन गया कि हर पिता को अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके सोशल मीडिया में रखने का मन कर गया। ये कल्पना मुझे अच्छी लगी। उसके पीछे कुछ कारण भी है। हरियाणा में बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या बहुत कम है। देश के करीब 100 जिले ऐसे हैं जिसमें भी ये हालत चिंताजनक है। हरियाणा में सबसे ज्यादा। लेकिन उसी हरियाणा का एक छोटे से गांव का सरपंच बेटी बचाओ अभियान को इस प्रकार का मोड़ दे तब मन को बहुत आनंद होता है और एक नई आशा जगती है। इसलिए मैं अपनी प्रसन्नता तो व्यक्त करता हूं, लेकिन इस घटना से मुझे प्रेरणा भी मिली है और इसलिए मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी अपनी बेटी के साथ सेल्फी विथ डॉटर, अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके #सेल्फी विथ डॉटर जरूर पोस्ट कीजिए। उसके साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विचार को ताकत देने वाला कोई टैगलाइन लिख करके दोगे, उत्तम पंक्ति लिख करके दोगे, वो किसी भी भाषा में हो सकती है। अंग्रेजी हो, हिंदी हो, आपकी मातृभाषा हो, कोई भी भाषा हो। मैं उसमें से जो बहुत ही प्रेरक टैगलाइन होगी वो सेल्फी आपकी बेटी की और आपकी मैं रिट्वीट करूंगा। हम सब एक प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस बात को जन आंदोलन में परिवर्तित कर सकते हैं। जो काम हरियाणा के गांव बीबीपुर से भाई सुनील ने प्रारंभ किया, आओ हम सब मिलकर के उसको आगे बढ़ाएं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि #सेल्फी विथ डॉटर आप जरूर पोस्ट कीजिए। आप देखिए बेटियों की गरिमा, बेटियों का गौरव, बेटी बचाओ अभियान कितना आनंद देगा और ये जो कलंक है हमारे पर वो कलंक मिट जाएगा। देशवासियों, अभी अभी हम लोगों ने 3 नई योजनाओं को लॉन्च किया, खास करके शहरी जनों के लिए। हमारे देश में करीब 500 छोटे मोटे शहर हैं। वेस्ट टू वेल्थ, कूड़े कचरे से में भी संपत्ति बन सकती है, फर्टिलाइजर बन सकता है, ईंटें बन सकती हैं, बिजली बन सकती है, गंदे पानी को भी शुद्ध कर करके खेतों में दोबारा उपयोग किया जा सकता है। उस अभियान को हमने आगे बढ़ाना है। अमृत योजना के तहत हम हमारे शहरों को जीवन जीने योग्य बनाने के लिए बड़ा अभियान उठाया है। उसी प्रकार से दुनिया की बराबरी कर सके ऐसा देश भी तो होना चाहिए। देश में दुनिया की बराबरी कर सके ऐसे स्मार्ट सिटी होनी चाहिए। और दूसरी तरफ देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी रहने के लिए अपना घर होना चाहिए, और घर भी वो जिसमें बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो, नजदीक में पढ़ने के लिए स्कूल का प्रबंध हो। 2022 में जब भारत आजादी के 75 साल मनाएगा
हम देशवासियों को घर देना चाहते हैं। इन 3 बातों को लेकर के एक बड़ी योजना को आरंभ किया है। मुझे विश्वास है कि शहरी जीवन में बदलाव लाने में ये सारी योजनाएं काम आएगी। पिछले दिनों दुनिया ने देखा कि हमारे लोगों ने यमन में से आफतग्रस्त लोगों को कैसे बचाया। घंटों के अंदर भारत के लोग नेपाल पहुंचकर के मदद के लिए कैसे दौड़ पड़े। काम करने वाली सरकार, जब बैंक में जनधन अकाउंट खोलने थे, सारे बैंक के लोग मैदान में उतरे और कुछ ही समय में करोड़ों करोड़ों देशवासियों को बैंक के साथ जोड़ दिया। गत 15 अगस्त को मैंने लाल किले पर से स्कूलों में शौचालय के लिए अपील की थी और मैंने कहा था अगले 15 अगस्त तक हमने इस काम को पूरा करना है। जो काम 60 साल में नहीं हो पाया वो 1 साल में करने का आह्वान करना वो बड़ा साहस तो था। करीब 4.5 लाख टॉयलेट बनाने थे। लेकिन आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूं, अभी तो 15 अगस्त आने की देरी है, लेकिन पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन करीब करीब स्कूलों में टॉयलेट बनाने के काम को लोगों ने पूरा किया। मतलब सरकार, लोग, सरकारी मुलाजिम, सब कोई देश के लिए काम करना चाहते हैं। निस्वार्थ भाव से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अगर हम संकल्प लेकर के चलते हैं तो सरकार भी दौड़ती है, सरकार के लोग भी दौड़ते हैं और जनता जनार्दन पलक पावड़े बिछा करके उनका स्वागत भी करती है। ये मैंने अनुभव किया है और यही तो है जो देश को आगे बढ़ाने की सच्ची ताकत है। पिछले महीने हमने 3 जन सुरक्षा की योजनाओं को लॉन्च किया था। मैंने कलकत्ते से किया था। इतने कम समय में बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिला है। भारत में जन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत कम काम हुआ है, लेकिन इन 3 योजनाओं के कारण एक बहुत बड़ा जंप हम लगा रहे हैं। इतने कम समय में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग इन जन सुरक्षाओं की योजनाओं में कहीं न कहीं जुड़ गए हैं। लेकिन हमें इसको और आगे बढ़ाना है। मेरे मन में एक विचार आता है, ये विचार मैं आपके सामने रखता हूं। अगस्त महीने में रक्षाबंधन का त्योहार आता है। क्या हम सभी देशवासी रक्षाबंधन के त्योहार के पहले एक जबरदस्त जन आंदोलन खड़ा करें और हमारे देश की माताओं बहनों को ये जो जन सुरक्षा योजनाएं हैं उसका लाभ दें। हमारे घर में खाना पकाने वाली कोई बहन हो या बर्तन साफ करने वाली बहन हो या हमारे खेत में मजदूर करने वाली कोई बहन हो या हमारे परिवार में अपनी हरी बहनें हो, क्या रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को ध्यान में रखते हुए हम 12 रुपये वाली या 330 रुपये वाली जन सुरक्षा योजनाएं जीवन भर के लिए अपनी इन बहनों को गिफ्ट दे सकते हैं। रक्षाबंधन की भाई की तरफ से बहन को ये बहुत बड़ी गिफ्ट हो सकती है। क्यों न हम रक्षाबंधन के पर्व को एक लक्ष्य मान करके 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, देखे तो सही कितनी बहनों तक हम ये लाभ पहुंचा सकते हैं। आइए मेरे साथ मिलकर के इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब प्रयास करें। मैं स्वयं तो सोशल मीडिया के द्वारा आप सबसे जुड़ा रहता हूं। बहुत से नए नए विचार आप लोगों से मुझे मिलते रहते हैं। सरकार के संबंध में अच्छी बुरी जानकारियां भी मिलती रहती हैं। लेकिन कभी कभार दूर सुदूर गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति भी, उसकी एकाध बात हमारे दिल को छू जाती है। आप जानते हैं सरकार की तरफ से एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन जब सरकार का कार्यक्रम कोई व्यक्ति, समाज, गांव अपना बना ले तो उसकी ताकत कितनी बढ़ जाती है। पिछले दिनों हरियाणा के बीबीपुर गांव के एक सरपंच श्रीमान सुनील जगलान जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा मजेदार इनिशिएटिव लिया। उन्होंने सेल्फी विथ डॉटर इसकी स्पर्धा की अपने गांव में और एक माहौल ऐसा बन गया कि हर पिता को अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके सोशल मीडिया में रखने का मन कर गया। ये कल्पना मुझे अच्छी लगी। उसके पीछे कुछ कारण भी है। हरियाणा में बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या बहुत कम है।
देश के करीब 100 जिले ऐसे हैं जिसमें भी ये हालत चिंताजनक है। हरियाणा में सबसे ज्यादा। लेकिन उसी हरियाणा का एक छोटे से गांव का सरपंच बेटी बचाओ अभियान को इस प्रकार का मोड़ दे, तब मन को बहुत आनंद होता है और एक नई आशा जगती है। इसलिए मैं अपनी प्रसन्नता तो व्यक्त करता हूं, लेकिन इस घटना से मुझे प्रेरणा भी मिली है और इसलिए मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी अपनी बेटी के साथ सेल्फी विथ डॉटर, अपनी बेटी के साथ सेल्फी निकाल करके #सेल्फी विथ डॉटर जरूर पोस्ट कीजिए। उसके साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस विचार को ताकत देने वाला कोई टैगलाइन लिख करके दोगे, उत्तम पंक्ति लिख करके दोगे, वो किसी भी भाषा में हो सकती है, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, आपकी मातृभाषा हो, कोई भी भाषा हो। मैं उसमें से जो बहुत ही प्रेरक टैगलाइन होगी वो सेल्फी आपकी बेटी की और आपकी मैं रिट्वीट करूंगा। हम सब एक प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस बात को जन आंदोलन में परिवर्तित कर सकते हैं। जो काम हरियाणा के गांव बीबीपुर से भाई सुनील ने प्रारंभ किया, आओ हम सब मिलकर के उसको आगे बढ़ाएं। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि #सेल्फी विथ डॉटर आप जरूर पोस्ट कीजिए। आप देखिए बेटियों की गरिमा, बेटियों का गौरव, बेटी बचाओ अभियान कितना आनंद देगा और ये जो कलंक है हमारे पर, वो कलंक मिट जाएगा।